हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मॉर्निंग की हो रहा है 9। अब मैं अभी सो के उठी हूँ और ये मैं अब करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ सानू? हाँ कर रही मैं तो झूला झूल रही हूँ। झूला झूल रही हो? स्टडी नहीं करना? स्टडी मैं तो करती हूँ। Wish your skin a good night with Myntra Beauty's 1000+ products curated for all skin types. Make your own night routine. Myntra Beauty. Find your own. लो इसको अब वहाँ रखो। उठोगी तुम? चलो मैं भी उठूंगी। देखें क्या कर रही। तो चल रहे अब वहाँ पे रखना, बजेगा हनुमान चालीसा। मॉर्निंग में हनुमान चालीसा सुनना चाहिए ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। मैं अभी आज प्रॉपर सोई हूँ क्योंकि इतनी थकान हो रही थी कि नींद ही नहीं खुल रही थी। फिर अब चल रही हूँ, देखती हूँ क्या करना है। अब मैं का हाउस दिखा दूँ। सानू इसी घर में रहती है। उधर देखो। और हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों। अभी मैं उठी। हाँ। तब मैं झूला झूल रही हूँ। अभी तक मैं बाल ही नहीं बनाऊंगी। अभी तक बाल ही नहीं बनाई। अब बनाओ। गिर मत जाना, पीछे गिर मत जाना, सर में चोट लग जाएगी। तो गाइस, मैं नहा धो के आई हूँ, ऊपर बैठी हूँ और धूप है इतनी तेज़ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, कैसे वीडियो बन रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैंने सोचा कि चलो वीडियो की स्टार्टिंग कर दें, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। काम में इतना आदमी बिजी हो जा रहा है ना। एक्चुअली है क्या कि घर में दो ही इंसान जिम्मेदार हैं। मतलब जिम्मेदार क्या कि जो घर की सारी चीज़ों को पता है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है। बाहर का तो सभी लोग देखने वाले हैं, पर घर का हम ही और मेरी भाभी हैं। और जैसे कि मौसी वगैरह सब लोग आई हुई हैं। अभी मैं छत पे आके बैठी हूँ, कपड़े डालने आई थी। बट उन्हें ये नहीं पता है ना कि हमारे घर में सामान कहाँ पे रखा है, हमारे घर में हम लोगों को पैसे कितने देने हैं, किस चीज़ के लिए देने हैं, पैसे कहाँ रखें। सारी जिम्मेदारी सबके ऊपर नहीं दे सकती। तो होता क्या है कि भाभी जो हैं किचन संभाल रही हैं, वो चीज़ों को दे रही हैं, देख रही हैं। और मैं क्या है कि ऊपर का देखती हूँ, बाहर का सामान क्या आ रहा है, क्या देना है, क्या लेना है। तो इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गए कि मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट कर पा रही हूँ। और मैंने अपनी मौसी की बेटी को दिया भी था फ़ोन की, वो मेरे ही बराबर की है तो शूट करेगी। बट क्या होता है कि उसको फ़ोन दे देते हैं, फिर भाई लोग और घर के लोग जैसे बाहर गए हैं, क्या सामान लाना है क्या नहीं, कितना लाना है, कितनी ज़रूरत है, कितना लिस्ट में लिखा है, तो फिर उसके लिए फिर फ़ोन लेना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बन पा रहा है। और जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इस बार पूरे 15 से 20 साल बाद हमारे तरफ मतलब गांव से शादी हो रही है। हमारा गांव में बहुत बड़ा घर है। हम किसी दिन होम टूर करवाएंगे जब फ्री हो जाएंगे। बहुत बड़ा घर है। हमारे दादा बाबा ने 1997-98 में बनवाया था। तो मेरे पापा की ये इच्छा थी कि हमारे एक बेटे की शादी मतलब गांव से होनी चाहिए। तो और जो बड़े पापा लोग हैं हमारे, मतलब जो सेकेंड और थर्ड वाले, तो उन लोगों ने भी बोला कि एक शादी तुम लोग गांव से कर दो, हम लोग भी देख लें। तो इसलिए भाई की शादी यहाँ से हो रही है। और ये ब्लॉग कब जाएगा मुझे नहीं पता। तब तक में सारे फंक्शन ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन उसके पहले होगा तिलक रोका। मतलब जो तिलक रोका होता है वो होता है, उससे पहले हमारे घर में होगा भागवत। तो ये वाला ब्लॉग जो है भागवत वाले दिन जाएगी, मतलब उसके एक दिन बाद। इसी में भागवत की भी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। हमारे घर में भागवत और रामायण मतलब सारी चीज़ें हुई थी। 2-3 दिन कंटिन्यू ये सारी चीज़ें चली हैं। पूरा घर डेकोरेट वगैरह हुआ था। उसके बाद फिर होगा तिलक और रोके का, मतलब पहले भागवत होगा घर में, उसके बाद होगा तिलक और रोका। तो सारे गेस्ट लोग आ गए हैं और जो नहीं आ पाएंगे वो शादी में आएंगे। और हमारी तो सारी फैमिली कंप्लीट हो गई, मतलब मेरी मम्मी की मौसी लोग वगैरह सारे लोग आ गए हैं। तो गाइस इसीलिए मेरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं जा पा रहा है और इसीलिए बहुत लेट भी हो रहा है। तो इसी में मैं क्लिप ऐड करते जाऊंगी और आप लोग देखते जाइएगा, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है और हमें टाइम ही नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं मेरे नाखून वगैरह सब टूट गए हैं काम कर कर के, पर कोई नहीं। हमने सोचा है बड़े धूमधाम से बहुत
अच्छे से हम ये शादी करेंगे कि बिल्कुल भी मम्मी पापा की कमी नहीं महसूस होगी। और मेरा छोटा वाला भाई जो है रो भी रहा था कल, बट हम लोग हैं उसको संभालने के लिए, बट सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ऊपर वाला है। तो इसी तरीके से अगर तिलक का भी अगर वीडियो होगा ना तो मैं इसी में मतलब इसमें नहीं, सेकंड ब्लॉग में ऐड करती जाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी, जितना हो सकेगा मैं शूट करूंगी। बट इस वाले काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहूंगी क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और शादी करीब आएगी तो देखती हूँ शूट कर पाऊँगी तो अच्छे। पर पता है आप लोगों को, जिसके घर में शादियाँ हुई होंगी, पता होंगी जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज़ है। और हम लोग इतने उम्र में बड़े नहीं हैं और इतनी चीज़ें एक साथ में किए नहीं हैं कि एक साथ में सारी चीज़ें निभा पाएँ, पर हम लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं और कर लेंगे। हमें पता है, मुझे अपने ऊपर, अपने बड़े वाले भाई पर पूरा भरोसा है कि हम लोग कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से होगा भोलेनाथ की दया से। और देखो अंदर मैंने ना इनर पहन रखा है, उसका गला दिख रहा है, ये अंदर ही नहीं जा रहा है। और धूप बहुत तेज़ हुई है, मैं कपड़े आई थी डालने, ये देखिए इधर हुए। और बहुत हमारा घर है, मतलब ये वाला भी घर। तो क्या हुआ है कि जो सेकंड वाले बड़े पापा हैं, मतलब वो बीच बीच से 2-2 कमरे ऊपर में बनवा दिए हैं, तो ऐसे लगता है कहीं ऊंचा कहीं नीचा। और ये जो पीछे ये खप्पड़ वाला दिख रहा है ना, तो ये हमारे बाबा के भाई का था जिसमें जानवर वगैरह रखते थे, तो उनका ऐसे ही पड़ा। हमारे यहाँ ऐसे खप्पड़ वाला नहीं है घर, हमारे यहाँ जानवर के लिए भी मतलब पक्का फर्श वाला नीचे तो फर्श देखिए ऐसा बनवा रखा है और वैसा सीमेंट का वो डाल रखा है उनको रखने के लिए भी। तो गाइस चलिए इसी एम में आप लोगों को मैं दिखा दूंगी कि हमारे यहाँ जो भागवत और रामायण हो रहा है। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए, बाय बाय। तो गाइस जो भागवत होने वाला उसका सारा सामान आ गया है, मतलब ये चौकी वगैरह रखी जाती है और एक चौकी यहाँ पे सजा दी गई है। हम लोग रूम में इसको सजवाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड की वजह से जो कि यहाँ पे चौकी सजा दी गई है। तो गाइस इसी में भगवान हमारे बैठने वाले हैं, पूरी सजावट हो गई है जो कि और देखते हैं ये वीडियो किस दिन अपलोड हो पाएगी। और रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी सजावट हो रहा है, जो भी बनाया गया इसी के अंदर बैठाए जाएंगे। सुबह देखते हैं, खूब अच्छे से डेकोरेट हुआ है, ये कितना खूबसूरत सजा हुआ है। आप लोग भी देख लीजिए किस तरीके से दिखाएंगे फिर पूरी तरीके से जब डेकोरेट हो जाएगा, किस तरीके से डेकोरेट। श्री गणजगन्नाथ देव गंधाढ़ मोहरम विलेतनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिलेयताम महागंधम द्वारा पुष्टांतरी शरीवी शरीर सर्वभूतानां ताम्रोप वीरम जय गुलालम जय सुवासम दुर्वेश एत समर्पित देव मन शांति प्रयोजनाम कल्पज्ञान सिंदूरम। आप सिंदूर चढ़ाइए, सब चढ़ाइए, ये लीजिए गौरी को विशेष और जाएगा। दे दो, इधर ही दे दो अनिकेत। फूला पिछवा मात फूला, अरे स्टॉल डाल लेंगे सबसे बढ़िया, समझी ससी? बताती हूँ साड़ी ये फिसलेगी भी और इसको अंदर कर दो, इसको निकालो मत। नहीं ऐसे नजदीक लेके जाइए, वहां से लेते हुए
स्वाहा चलाय स्वाहा शांति स्वाहा दूतेभ्य स्वाहा गंधर्वाय नमः स्वाहा भवाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम उर्वशे स्वाहा ओम त्रिलोचनाय स्वाहा ओम शूलाय स्वाहा ऐसा वहाँ से देखो कहाँ से आए? स्वाहा देखो